काशी के किसी विद्वान को संतान नहीं थी। उसने बहुत दिन तक तप किया। देवादिदेव महादेव प्रकट हुए और कहा, वर मांगो। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज और तो सब कुछ है, बस एक ही चीज़ की कमी है। भोलेनाथ बोले, क्या? बोले, मुझे एक संतान की कमी है। भोलेनाथ बोले, बताओ तुम्हें किस टाइप का संतान चाहिए, सुपुत्र या कुपुत्र? ब्राह्मण देवता बोले, प्रभु पहले हमें फर्क तो बताओ, तभी हम वर मांगे। भोलेनाथ बोले, सुपुत्र संतान तुम्हें सुख तो बहुत देगा, परंतु उसकी उम्र कम होगी। कुपुत्र संतान तुम्हें दुख ज़्यादा देगा और उम्र भी लंबी होगी। ब्राह्मण देवता ने सोचा, ज़्यादा दिन के दुख से बढ़िया तो कम दिन का सुख ही है। बोला, भोलेनाथ आप मुझे सुपुत्र ही दे दीजिए। तो भोलेनाथ बोले, ठीक है, तुम्हें सुपुत्र ही मिलेगा, लेकिन उसकी उम्र 5 साल ही होगी। और इतना कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण देवता थोड़ा सुखी भी, थोड़ा दुखी भी। सुख का कारण कि पुत्र प्राप्ति हो रही थी, दुख का कारण उसे कम उम्र का पुत्र प्राप्त हो रहा था। ब्राह्मण देवता के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और समय बीतता गया। पुत्र की उम्र बढ़ने लगी। ज्यों-ज्यों पुत्र की उम्र बढ़ती गई, ब्राह्मण देवता की चिंता भी बढ़ती गई। अब बालक की उम्र 4 वर्ष हो गई। ब्राह्मण देवता को चिंता सताने लगी। किसी संत महाराज के पास पहुँचे और उनसे उपाय पूछा, कैसे मैं अपने पुत्र की आयु को बढ़ा सकूं? संत महाराज ने बोला कि आपको किसी सिद्ध महाराज के पास जाना चाहिए और उन्हीं से उपाय पूछने चाहिए। ब्राह्मण देवता बोले, अब मैं कैसे पहचानूं कौन सिद्ध है कौन असिद्ध है? तो संत महाराज ने बोला, आप तो सभी को ही सिद्ध मान लो और जो भी मिले उनसे उपाय पूछो। इस प्रकार ब्राह्मण देवता गंगा तट पे पहुंच गए। अपने पुत्र के साथ कुटिया बनाई, वहीं रहने लगे और अपने पुत्र को बताया कि राह चलते जो भी व्यक्ति, जो भी यजमान तुम्हें दिखाई दे, सबको सविनम्र हाथ जोड़कर प्रणाम करते जाओ। पुत्र ने अपनी पिता की बातों का अनुसरण किया। वो बालक सभी को प्रणाम करता, कोई भी मिलता, राह में जो भी उसे दिखाई देता सभी को प्रणाम करता। और इस तरह वो 1 साल भी खत्म होने के अंतिम समय पर आ गया। अब मात्र 4 दिन शेष रह गए उसकी 5 वर्ष की आयु समाप्त होने में। जब 3 दिन शेष रह गए तो उस बालक की सप्तऋषियों से मुलाकात हुई। उसने प्रतिदिन की भांति सभी को करबंधन नमस्कार किया। सप्तऋषि बालक के इस रूप को देख के बड़े प्रसन्न हुए और सभी सप्तऋषियों ने भर भर के उसे आशीर्वाद दिया। चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। और सभी सप्तऋषियों ने 7-7 बार उसे चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया। पास ही बैठे उसके पिता को ये आशीर्वाद बहुत अच्छा लगा, परंतु अंदर ही अंदर उसको पता था कि इसकी तो मृत्यु निकट है। इसी सोच विचार में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। महर्षियों ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? पिता ने कहा, प्रभु महाराज, आप लोगों ने इस बालक को चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया है, परंतु इसकी उम्र तो 3 दिन शेष है। महर्षियों ने कहा, आपको कैसे पता कि इस बालक की उम्र सिर्फ 3 दिन बची है? पिता ने कहा, ये किसी देवता का दिया हुआ आशीर्वाद है। महर्षियों ने पूछा, कौन है वो देवता, बता सकते हैं? पिता ने कहा, अगर मैं उनका नाम बताऊंगा तो आप उनसे लड़ने लगेंगे, नाम तो नहीं बताऊंगा। अब सप्तऋषि आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हमारे मुंह से ये क्या वचन निकल गया? वचन निकल गया तो अनुसरण तो होना ही है। तो उन्होंने उस पिता से कहा, एक काम करो, अगर तुम अपने इस पुत्र का कल्याण चाहते हो तो इस पुत्र को हमारे साथ भेज दो। पिता ने कहा, ठीक है, आपको लगता है कि आपके साथ रहने से इसकी उम्र शायद बच जाए, बढ़ जाए, तो मैं भेज देता हूँ। लेकिन अब अगले ही दिन ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुए। कहा कुछ नहीं, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के मुँह से अनायास ही शब्द निकले, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। तत्पश्चात साथ में खड़े बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भी उसे कहा, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सप्तऋषि मन ही मन बोले, अब तो कहना कुछ नहीं, चुपचाप निकल लो।
अपनी बला टली। सुन के ब्रह्म वचन मुनि मंडली हंसी, अपनी बला टली, अपनी बला टली। ऋषियों ने कहा, अच्छा हुआ हमारी बला टली। कल को लोग ये तो कहेंगे कि सप्तऋषि गलत हो सकते हैं, ब्रह्म गलत नहीं हो सकते हैं, हमें झूठा तो नहीं कहेंगे। हमने तो कल बच्चे को, बालक को आशीर्वाद दिया था, आज इन्होंने आशीर्वाद दिया, हमसे पहले तो इनको झूठा माना जाएगा। ब्रह्मा जी ने पूछा, बात क्या है, कुछ बताया नहीं। उन्होंने बोला, इस बालक की उम्र मात्र 2 दिन शेष है। अब तो ब्रह्मा जी का भी सर चकराने लगा, ये क्या हमने आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तुम्हें सब पता था तो ये मुसीबत मेरे पास क्यों ले आए। तो सप्तऋषि बोले, कल आप ही की तरह हम भी फंस गए थे, हमें भी कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था, इसलिए हम आपके पास ले आए। अब आशीर्वाद आपका है, आप जानो, आपका आशीर्वाद जाने। ब्रह्मा जी अब बोले, अब सोचने दो। उन्होंने कहा, अब इसका तो एक ही व्यक्ति उपाय कर सकता है, और वो है देवों का देव महादेव। अब एक दिन ब्रह्मा जी के यहाँ तो कट गया। ब्रह्मा जी पहुंचे शिव जी के पास, ऋषि मुनि भी साथ थे, बालक भी साथ था। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने नमस्कार किया, प्रणाम किया, मुनियों ने प्रणाम किया, शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात बालक भूमि पे पड़कर प्रणाम किया। भोलेनाथ ने पुनः इस बालक को आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। अब शिव जी ने तो 5 बार कह दिया चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी को मुस्कुराते हुए भोलेनाथ ने कहा, क्या बात है। उन्होंने कहा, प्रभु अब आप ही जानो, अब इस बालक की उम्र में सिर्फ आज ही का दिन बचा है। भोलेनाथ बोले, सिर्फ एक दिन। शिव जी ने बोला, किसका बालक है। ब्रह्मा जी बोले, काशी के उसी ब्राह्मण का ये बालक है जिसको आपने पुत्र रत्न की प्राप्ति दी थी। पुत्र भी आपका है, वरदान भी आपका है, आशीर्वाद भी आपका है, अब आप ही जानो। भोलेनाथ बोले, ठीक है, आप इस बालक को मेरे पास छोड़ जाओ, मैं ही कोई उपाय बताता हूँ। ब्रह्मा जी चले गए, ऋषि मुनि चले गए। भोलेनाथ बोले बालक से, चिंता मत करो, तुम मेरे पास रहोगे, और ये शिवलिंग जो देख रहे हो, प्रतिदिन इस पे जल अर्पण करके, बेल पत्र चढ़ा के एक ही मंत्र का उच्चारण तुम्हें करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और बालक इसी मंत्र में ध्यान मग्न हो गया। मृत्यु का समय निकट आता गया, और उसी समय बालक के गले में यमराज का फंदा आ गया। यमराज उसे अपनी ओर खींचने लगे। बालक शिवलिंग से चिपट गया, बिलक बिलक के रोने लगा और कहने लगा, भोलेनाथ आप ही मुझे बचाओ। और वो पुनः ओम नमः शिवाय के मंत्र उच्चारण में मग्न हो गया। उसी समय शिवलिंग से भोलेनाथ प्रकट हुए और त्रिशूल लेकर यमराज की तरफ दौड़े। यमराज बोला, प्रभु इसके 5 वर्ष पूर्ण हो गए, इसे जाना होगा। भोलेनाथ बोले, ये बालक किसने दिया। बोला, प्रभु आपने। तो इसका हिसाब कौन करेगा। जब इसको 5 वर्ष मैंने दिए हैं तो मैं इसका हिसाब करूंगा कि तुम करोगे। तो बोले, सरकार पुत्र आपका है, उम्र आपकी दी हुई है, उम्र इसकी पूर्ण हो चुकी है, इसे जाना तो होगा। बोला, मैंने इनको 5 साल दिए इस बालक को, मैं ही इसका हिसाब करूंगा। तो यमराज ने बोला, प्रभु आपका क्या हिसाब है। तो शिव जी बोले, सबसे छोटा कलयुग, कलयुग से बड़ा द्वापर, द्वापर से बड़ा त्रेता, त्रेता से बड़ा सतयुग, और जब ये चारों युग मिले जिनसे इसकी अवधि पूर्ण हो, वो होता है कल्प। और जब इस तरह के कई सारे कल्प मिले हैं तब ब्रह्मा का दिन होवे एक, और जब 10 ब्रह्मा मिले बने तब जाके शिव का दिन होवे एक। अब तुम जोड़ लो कि इस बालक का एक दिन कितना बड़ा हुआ, एक माह कितना हुआ, इसके 5 वर्ष कितने हुए। यमराज ने हाथ जोड़ लिए, बोला, प्रभु आपके एक दिन में तो 10 ब्रह्मा बदल जाएं, और मेरे इन 10 ब्रह्माओं में कितने बार यमराज बदल जाएं, तो मुझे तो माफ़ करो। मैं तो पता नहीं कब वो 5 साल में कौन से ब्रह्मा मिल जाए मुझे, कौन सी यमराज मिल जाए। और इस प्रकार वो बालक आगे चलकर मार्कंडे ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये मार्कंडे ऋषि ऐसे जो प्रलय के समय पे भी इनका कोई समापन न हुआ, अमर बने रहे। ऐसे हैं देवों के देव महादेव, जो अपने वचन को पूर्ण करने के लिए, अपने भक्तों का साथ देने के लिए सदैव खड़े रहते हैं। ओम नमः शिवाय।
नए वीडियोस को देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।